हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिराज और इस क्लास में हम लोग मुंडा ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। मुंडा ट्राइब का चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या उसका कल्चर हो, उसके बारे में हर कुछ, या उसका साहित्य हो। इस क्लास में मुंडा से रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे ये बन जाएगा। सबसे पहला नंबर मुंडा ट्राइब के बारे में ये है कि थर्ड लार्जेस्ट एसटी है झारखंड का। मुंडा जो ट्राइब है थर्ड लार्जेस्ट एसटी है झारखंड का। ध्यान में रखना है कि ये थर्ड लार्जेस्ट एसटी है झारखंड का। नेक्स्ट है द रिगार्ड ऑफ झारखंड फॉर्मेशन गिवन टू मुंडा। जो झारखंड राज्य का गठन का जो श्रेय है ये मुंडा को दिया जाता है। मुंडा असम में भी मिलता है जिसे उसे मूरा बोला जाता है, और एमपी में इसे मुंडास बोला जाता है। जो शेड्यूल ट्राइब इनको घोषित किसके द्वारा किया गया था, तो लोकुल कमेटी आइडेंटिफाई किया था कि मुंडा एक शेड्यूल ट्राइब है या नहीं। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत में टोटल 705 एसटी थे, जिसमें से 75 पीवीटीजी थे, आदिम जनजाति प्रिमिटिव वर्नेबल ट्राइब ग्रुप थे। डेबर कमेटी ने बताया कि 75 पीवीटीजी है। मैक्सिमम अगर पीवीटीजी आपसे पूछा जाए तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट आ जाता है इन झारखंड 32 ट्राइब। झारखंड में जो है 32 ट्राइब है 2011 के सेंसस के हिसाब से, जिसमें से पीवीटीजी इंक्लूड है। राइट नाउ अभी 2022 में जो 33 ट्राइब हो गया। झारखंड में अभी टोटल 33 ट्राइब है। 33वां ट्राइब जो है प्राण या पुराण भी बोल सकते हैं। ये होते हैं आर्चरी में माहिर। दे आर बेस्ट इन आर्चरी। जो प्राण या पुराण होते हैं ये आर्चरी में बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुंडास इन झारखंड। झारखंड में टोटल मुंडास का पॉपुलेशन कितना है, तो 14.22%। मुंडास का मीनिंग अगर आपसे पूछे तो मुंडा मतलब होता है स्पेशल पर्सन। मुंडा का मतलब होता है स्पेशल पर्सन। मुंडा कॉल देमसेल्फ, वो अपने आप को क्या बोलते हैं, होडोको। मुंडा अपने आप को होडोको बोलते हैं। देयर लैंग्वेज इज मुंडारी। मुंडारी कौन सा भाषा बोलते हैं, मुंडा कौन सा भाषा बोलते हैं, मुंडारी, जो कि ऑस्ट्रिक इग्नियस है। मुंडा लोग अपने भाषा को होड़ो जोगर बोलते हैं, मुंडारी नहीं बोलते, होड़ो जोगर बोलते हैं उन लोग अपने अपने भाषा को। अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू फिजिकल अपेयरेंस दे आर प्रोटोस्टलाइड। फिजिकल अपेयरेंस से वो क्या है, प्रोटोस्टलाइड है। देयर स्क्रिप्ट इज वानी हिसिर। वानी हिसिर उन लोग का स्क्रिप्ट है। जो मुंडारी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट है क्या, वानी हिसिर। वानी हिसिर स्क्रिप्ट इन्वेंटेड बाय, तो रुईदास नाग ने वानी हिसिर स्क्रिप्ट इन्वेंट किया था। अकॉर्डिंग टू ग्रुप, मुंडा स्कीम अंडर द कोलेरियन ग्रुप। ग्रुप के अनुसार मुंडा कोलेरियन ग्रुप में आता है। 2022 में तमरिया मुंडा आल्सो एडेड टू एसटी। पहले तमरिया मुंडा एसटी में नहीं था, लेकिन 2022 में तमरिया मुंडा को एसटी में डाला गया। अर्लियर पातर मुंडा, पहले पातर मुंडा था। मुंडा का एक फोक टेल्स होता है जिसे सोसो बोंगा बोला जाता है। ये एक फॉर्म ऑफ बैलेड है। सोसो बोंगा नाम का एक किताब भी है जिसको जगदीश त्रिगुनियात ने लिखा है। फर्स्ट लीडर ऑफ मुंडा, मुंडा का पहला लीडर कौन था, रीसा मुंडा था। रीसा मुंडा ड्रीम्ड, रीसा मुंडा ने क्या सपना देखा, सोना लेकर दिसुम, गोल्ड कंट्री का सपना देखा। दिशा रीसा मुंडा ने क्या ड्रीम देखा, सोना लेकर दिसुम, गोल्ड कंट्री का सपना। द अराइवल ऑफ द मुंडाज इज 600 BC। तो मुंडाज झारखंड में कब आया, 600 BC में। ओरिजिन ऑफ द मुंडा, ऐसा बोला जाता है कहीं कहीं कि तिब्बत प्लेट्यू से आया, कोई बोलता है मेडागास्कर से आया, कोई बोलता है सेंट्रल एशिया से आया। मुंडा क्रिएटेड फार्मिंग लैंड अल्सो कॉल्ड द खूटकट्टी लैंड, और खूटकट्टीदार। मुंडा फैमिली को क्या बोलते हैं, खूट। एक मुंडा फैमिली को क्या बोलते हैं, खूट बोलते हैं। एक मुंडा फैमिली को खूट बोलते हैं। मुंडा जो क्रिएट करता है फार्मिंग लैंड उसको क्या बोलते हैं, खूट कट्टी लैंड। खूटकट्टी लैंड बोलते हैं जो एक फार्म क्रिएट करते हैं जंगल को काट के। नेक्स्ट आ जाता है सुतिया पहान। सुतिया पहान इलेक्टेड एज द किंग। सुतिया पहान किंग था, इलेक्ट हुआ कहाँ का, तो सुतियाम्बे का। सुतियाम्बे मतलब प्रेजेंट डे रांची का। तो सुतिया पहान इलेक्टेड हुआ एज ए किंग सुतियाम्बे, और इसका राज्य कौन सा था, सुतिया नागखंड। जो मुंडा का जो राजा था सुतिया पहान, वो राजा बना
वो कैपिटल क्या बनाया, सुतियांबे बनाया। सुतियांबे प्रेजेंट डे में क्या है, रांची है। और उसका कैपिटल क्या बनाया, सुतिया नागखंड, जो मतलब पूरा राज्य का क्या नाम रखा, सुतिया नागखंड। जो सुतिया पहान था उसके राज्य में 7 गढ़ और 21 परगना या पढ़ा भी बोल सकते हैं, जिसमें से एक है 21 परगना में से एक फेमस उमेदंडा। उमेदंडा फेमस है 21 परगना में से। 7 गढ़ में पहला गढ़ था लोहागढ़, जिसको लोहारगढ़ लोहारगढ़ बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट लोहरदग्गा को बोलते हैं लोहागढ़। पालनूगढ़ मतलब पलामू का, प्रेजेंट पलामू, और उसका पहले नाम था पालनूगढ़। कैसलगढ़ सिमडेगा का नाम था कैसलगढ़। सिंहगढ़ सिंहभूम का नाम था। मानगढ़ मानभूम का नाम था। और छत्तीसगढ़ का सुरगुमगढ़, जिसको प्रेजेंट डे सरगुजा छत्तीसगढ़ में है, झारखंड से थोड़ा नज़दीक है। तो सरगुमगढ़ भी एक क्या था, गढ़ था। और हजारीबाग। मुंडा का जो ट्राइब का जो होता है वो पैट्रियार्कल होता है। मतलब पैट्रियार्कल मतलब पितृ सत्तात्मक। मुंडा जो ट्राइबल है पितृ सत्तात्मक है। मतलब फैमिली हेड कौन है, फैमिली हेड जो है, फैमिली हेड फादर है। फैमिली हेड क्या है, फादर है। फैमिली हेड फादर होता है, उसको पैट्रियार्कल बोलते हैं। मुंडा ट्राइब पैट्रियार्कल है। नेक्स्ट आ जाता है मुंडा ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। जो मुंडा ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसमें खूट मतलब पढ़े थे फैमिली, बहुत सारा खूट मिला के क्या बनता है, विलेज। बहुत सारा खूट मिला के विलेज बनता है। विलेज का जो हेड होता है उसे मुंडा बोलते हैं। अब मुंडा को असिस्टेंट जो है, मुंडा को जो हेल्प करने वाला उसको डाकुआ बोलते हैं। ठीक है, मुंडा का जो हेल्प करने वाला रहता है उसको डाकुआ बोलते हैं। मुंडा को जो एडवाइस करता है वो सीनियर सिटीजन, गांव का सीनियर सिटीजन मुंडा को एडवाइस करता है। मुंडा जो है उसके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारा पावर होता है मुंडा के पास। मुंडा के पास एक मैसेंजर होता है, मैसेंजर का नाम होता है, मैसेंजर को क्या बोलते हैं, गुड़ैत। मुंडा के पास जो मैसेंजर होता है उसे गुरैत बोलते हैं। मुंडा के गांव में एक ग्रामीण पुजारी होता है जिसको क्या बोलते हैं, डेहरी। मुंडा गांव में एक ग्रामीण पुजारी होता है जिसको क्या बोलते हैं, डेहरी बोलते हैं। फिर झाड़ फूक करने वाला, एक्सटोरसिज्म करने वाला को देवड़ा बोलते हैं। मुंडा के गांव में एक झाड़ फूक करने वाला इंसान होता है जिसके क्या बोलते हैं, देवड़ा। जो रिलीजियस हेड होता है मुंडा ट्राइब में उसको बोलते हैं पहान। ठीक है, पहान का एक हेल्पर होता है जिसको बोलते हैं पनभरा। पनभरा एक पुजारी होता है। तो रिलीजियस हेड क्या होता है, रिलीजियस हेड हो जो होता है ये पहान होता है। पहान का हेल्पर पनभरा होता है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर वर्शिप ऑफ गोस्ट। भूत का पूजा करने के लिए भूत खेता होता है। तो याद रखना, भूत का पूजा करने के लिए भूत खेता, भ से भूत, भ से भूत खेता। तो ये डाली कटारी मत लगा देना। जो वर्कशिप भूत का वाला रहता है उसमें भूत खेता बोलते हैं। जो पहान जो उसको टैक्स फ्री लैंड मिलता है उसको डाली कटारी भूमि बोलते हैं। पहान जो है उसको टैक्स फ्री लैंड मिलता है गांव में पूजा वूजा करने के लिए, उसको डाली कटारी भूमि बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पंचायत या हातू। हातू का हेड कौन होता है, हातू मुंडा होता है। हातू का हेड कौन होता है, हातू मुंडा। विलेज के ऊपर में पंचायत होता है, पंचायत को हातू भी बोलते हैं, और हातू का हेड हातू मुंडा होता है। फिर हाथू के ऊपर में पट्टी आ जाता है। पट्टी का हेड को मानकी बोलते हैं। मानकी का असिस्टेंट जो है तहसील होता है। तो मानकी कितना गांव मिला के बनता है, 15 से 20 गांव मिला के मानकी बनता है। और इसमें जो होता है मुंडा ट्राइब में, मुंडा मानकी जो पोस्ट होता है ये हेरिडिटरी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बाय कंबाइनिंग, लॉट्स ऑफ पट्टी पढ़ा इज मेड। बहुत सारा पट्टी मिला के पढ़ा बनता है। जो ये पट्टी है, ये सारा पट्टी मिला के, बहुत सारा पट्टी मिला के क्या बनता है, एक पढ़ा बनता है। एटलीस्ट फॉर 84 विलेज आर इन वन पढ़ा। 84 गांव मिला के एक क्या बनता है, पढ़ा बनता है। देयर टाइप ऑफ थ्री टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन। मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन में 3 टाइप है। पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर हाथू, दूसरा नंबर पट्टी, फिर है पढ़ा।
तो पहला नंबर क्या है, हाथू, दूसरा नंबर है पट्टी, तीसरा नंबर है पढ़ा। ये तीनों मिला के मुंडा का एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ तक देख चुके थे, पट्टी तक। अब पट्टी के बाद बोले थे कि पढ़ा बनता है, पट्टी के बाद बोले थे कि पढ़ा बनता है। तो पट्टी का हेड क्या था, पट्टी का हेड मानकी था, पट्टी का हेड मानकी था। पट्टी के ऊपर में पढ़ा होता है, पढ़ा का हेड कौन सा होता है, पढ़ा राजा, जिसको पट्टी मुंडा भी बोलते हैं। और पढ़ा का जो हेड पढ़ा राजा रहता है, इसको हेल्प करने के लिए कुछ ऑफिसर रहता है, जैसे कि दीवान। दीवान जो होता है ये प्राइम मिनिस्टर होता है, दीवान क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। फिर होता है ठाकुर, ठाकुर होता है एडवाइज़र। फिर होता है पांडे, पांडे क्या होता है, क्लर्क या नोटिस जारी करने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है कर्ता, कर्ता क्या होता है, इवेंट मैनेजर होता है कर्ता। फिर नेक्स्ट आ जाता है लाल, लाल जो होता है एडवोकेट होता है, जो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट को, लाल। लाल जो है तीन तरह का होता है, एक बड़ लाल, मंझ लाल और छोट लाल। बड़ लाल पढ़ा लेवल पे होता है, मंझ लाल पट्टी लेवल पे होता है, और छोट लाल हाथू या विलेज लेवल पे होता है। इसके बाद आ जाता है 84 विलेज और 8 से 12 पट्टी मिला के एक ऊपर में हो जाता है पढ़ा सरदार, जो कि हेड होता है 22, हेड ऑफ 22 पढ़ा, 22 पढ़ा का हेड पढ़ा सरदार होता है। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्शन आर कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पढ़ा राजा एवरी 3 ईयर, देयरफॉर मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन आज कॉल्ड द रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पढ़ा राजा होता है, ये जो होता है पढ़ा राजा, इसका हर 3 साल में, 3 ईयर में क्या होता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है। इसीलिए मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन के क्या बोलते हैं, रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है ठाकुर, दीवान, पांडे, कर्ता, लाल। ये सारा पोस्ट हेरिडेटरी होता है। जो पढ़ा राजा का हेल्प करने वाला जो था, ये सारा लोग, तो इसमें जो ये पोस्ट था, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, लाल, तो ये सारा लोग क्या होता है, हेरिडेटरी पोस्ट होता है। सम ऑफिसर ऑफ मुंडास एडमिनिस्ट्रेशन, मुंडा का एडमिनिस्ट्रेशन में एक होता है बरकन दास। क्या होता है, एक बरकन दास। बरकन दास क्या होता है, ये मैसेंजर और पढ़ा राजा का मैसेंजर होता है बरकन दास। द कमांड और द नोटिस गिवन बाय पढ़ा राजा पास इनटू द विलेज थ्रू बरकन दास। जो कमांड जो देता है कौन, तो कमांड देने वाला जो पढ़ा राजा जो भी कमांड देता है, वो पास्ट गांव में जो पास्ट किया जाता है किसके द्वारा, बरकन दास के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है सिपाही, सिपाही कांस्टेबल को बोलते हैं। ही इज कोलेटरल बिटवीन विलेजर्स एंड द पढ़ा राजा। तो पढ़ा राजा पढ़ा राजा और विलेजर के बीच में कोलेटरल होता है सिपाही, कांस्टेबल। फिर नेक्स्ट आ जाता है पनखवास। पनखवास जो है पान, चना, तंबाकू का अरेंजमेंट करता है। जब भी मीटिंग होता है तो पनखवास पान, चना, तंबाकू का अरेंजमेंट करता है। नेक्स्ट इसमें ऑफिसर है चवार डोलेट। ये प्रोवाइड करता है वाटर ड्यूरिंग असेंबली ऑफ मुंडा मानकियन पढ़ा राजा। आल्सो क्लीनिंग ऑफ लेग, अरेंजमेंट ऑफ वाटर, मतलब पैर धोने के लिए पानी का अरेंजमेंट करता है। डोलेट से याद रखना डिटॉल वाला, तो पानी से डिटॉल उटॉल से हाथ वाथ धोने के लिए चवार डोलाइट ये सारा काम करता है। प्रोवाइड करता है वाटर ड्यूरिंग असेंबली ऑफ मुंडा मानकी, और पढ़ा राजा का जब मीटिंग वगैरह होता है तब चवार डोलाइट ये सारा अरेंजमेंट करता है। नेक्स्ट आता है घटवाल। घटवाल क्या होता है, घटवार तो डिस्ट्रीब्यूट करता है रिसोर्सेज एंड फाइन। जो भी लूट का सामग्री वगैरह होता है, दंड में मिली सामग्री, पैसा एवं लूटपाट से मिली सामग्री का बंटवारा करता है। जो भी दंड में मिलता है, जो भी लूटता उठता है या दंड से मिलता है, फाइन से जो मिलता है, उसको आसपास में बांटने वाला कौन होता है, घटवाल। नेक्स्ट आता है पुरोहित। पुरोहित प्यूरिफिकेशन का काम करता है, शुद्धिकरण का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है उलिसा की प्रथा। जो मुंडा ट्राइब है उसमें उलिसा की प्रथा होता है, उलिसा की रिचुअल। तो बेटी के विदाई के समय आम का मंजर को बेटी को खिलाया जाता है, उसी को उलिसा की प्रथा कहते हैं। तुकुई लुतुर, जो मुंडा ट्राइब में तुकुई लुतुर मतलब ईयर पियर्सिंग सेरेमनी जो होता है, कान छेदी संस्कार, उसी को तुकुई लुतुर बोलते हैं। फिर मुंडा का ट्राइब में एक अखड़ा पाया जाता है उनके गांव में। तो ये मीटिंग प्लेस होता है इन सेंट्रल ऑफ द विलेज विद शैडो ऑफ ए ट्री। तो पेड़ के नीचे गांव के बीच में एक अखड़ा होता है जो मीटिंग प्लेस होता है। तो अखड़ा क्या है, एक मीटिंग प्लेस, याद रखना अखड़ा एक मीटिंग प्लेस है। सरना क्या है, तो सेक्रेड ग्रोव वेयर द विलेज वेयर विलेज डेटी रिसाइड।
जहाँ पे गांव का जो देवी भगवान जो रहता है वो रहता है, उसे सरना स्थल बोलते हैं। शासन जो होता है बुरियल ग्राउंड होता है, वेयर स्टोन स्लैब आर केप्ट, तो बुरियल ग्राउंड जो होता है उसको शासन बोलते हैं। गीतियोड़ा किसको बोलते हैं, तो यूथ डॉर्मेट्री को, जहाँ पे युवा गृह जो होता है, जो मॉडर्न डे पब हम लोग बोल सकते हैं, तो गीतियोड़ा यूथ डॉर्मेट्री को बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फेस्टिवल। तो मुंडा ट्राइब में जो भी फेस्टिवल, मुंडा ट्राइब का फेस्टिवल है सरहुल, जिसको बा बोलता है, कर्मा, सोहराय, माघे, फागु, नवाखानी, जितिया और अनोबा। तो जो मुंडा ट्राइब में जो भी फेस्टिवल है, जैसे कि माघे पर्व, ये पौष का महीना में मनाया जाता है फुल मून डे के दिन में। नेक्स्ट आ जाता है फगु पर्व, ये फरवरी से मार्च के टाइम पे, होली के टाइम पे मनाया जाता है, इस टाइम मांस हंटिंग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है करम पर्व। करम पर्व अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, इसमें कैटल वेल्थ को प्रदर्शन किया जाता है। सरहुल, सरहुल बा फेस्टिवल जिसको बोलते हैं, ये फेस्टिवल ऑफ फ्लावर है, इसको मार्च से अप्रैल के टाइम में मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है औबा पर्व, ये अप्रैल से मई के में मनाया जाता है, इसको फर्स्ट क्रॉप जो फेस्टिवल है इसको है औबा फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाता है सोहराई पर्व, ये अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है, ये भी कैटल वेल्थ को दर्शाया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट आ जाता है सोना हाथू ब्लॉक में मरांग बुरु पहाड़ है, तो वहीं पे मरांग बुरु में बुरु फेस्टिवल होता है। इसमें क्या करता है, जो जो भी लोग जिसके पास कैटल ओन फास्ट डे, जो कैटल का जो ओनर रहता है, जो जिसके पास कैटल रहता है, जानवर रहता है, मवेशी रहता है, वो दिन भर कुछ नहीं खाता, और नाइट में, रात में क्या करता है, स्प्रिंकल करता है राइस बियर इनटू द काउ सीड, जो गाय का गौशाला रहता है उसमें शराब को चारों तरफ छीट देता है, मतलब हाथ से हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देता है, और उसके बाद फिर पूजा वूजा रात को सुबह को चालू करता है 3-4 बजे। तो ये कैटल का जो ओनर है वो फास्टिंग करता है। मरांग बुरु सोनाहातू ब्लॉक जो है, वहाँ पे मरांग बुरु पहाड़ में बुरु फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मुंडा ट्राइब का जो मैरिज है, मैरिज का टाइप, मैरिज के बारे में मुंडा ट्राइब का। तो सबसे पहले मैरिज को क्या बोलता है मुंडा लोग, मैरिज कॉल्ड एरेंडी, एरेंडी बोलता है मुंडा लोग। एक्सोगेमी मैरिंग आउटसाइड वंस ओन किली गोत्रा, ये क्या है एक्सोगेमी, एक्सोगेमी मतलब होता है जब मैरिज कर लेता है आउटसाइड ओन किली, अपना ओन किली से मैरिज करता है, तो वही इसमें प्रसिद्ध है, मतलब सेम गोत्र और सेम क्लैन में शादी नहीं करता है, एक्सोगेमी मिलता है मुंडा ट्राइब में। शादी अरेंडी, शादी अरेंडी मतलब अरेंज मैरिज, शादी अरेंजी, अरेंडी का मतलब अरेंज समझ लो, तो शादी को सडी अरेंडी, शादी जो है अरेंज हो रहा है तो अरेंज मैरिज, शादी अरेंडी अरेंज मैरिज है, इसको लोटाधर भी बोलते हैं। राजी खुशी, ये लव मैरिज को बोलते हैं राजी खुशी, लव मैरिज को बोलते हैं राजी खुशी। नेक्स्ट आता है हुट अरेंडी, हुट अरेंडी मतलब मैरिज बाय इंट्रूजन, गर्ल्स क्या करती है बॉयज़ के होम में जाके रहने लगती चुपके से, ज़बरदस्ती का, तो उसी को हुट अरेंडी बोलते हैं, मतलब मैरिज बाय इंट्रूजन। फिर ओपर तिपी, ओपर तिपी मतलब क्या होता है, कैरिंग अवे द ब्राइड, लड़की जो भगा के शादी कर लेता है उसको ओपर तिपी बोला जाता है मुंडा ट्राइब में। नेक्स्ट आता है कुरी एनएल, कुरी एनएल ए फॉर्मल इंगेजमेंट सेरेमनी, कुरी एनएल एक फॉर्मल इंगेजमेंट सेरेमनी है। नेक्स्ट आता है चोका हाथू, रांची में एक जगह है चोका हाथू, यहाँ पे मेगालिथ मिला है, मुंडा शासन मिला है, मे बी डेट बुरियल, या हो सकता है ये डेट बुरियल हो, तो चोका हाथू रांची में एक मेगालिथ मिला है। नेक्स्ट आता है सॉइल, तो मुंडा लोग सॉइल को 3 पार्ट में बांटा है, मुंडा लोग सॉइल को 3 पार्ट में, पंखू, नगड़ा, खिरसी। पंखू का मतलब होता है एलिबल सॉइल, नगड़ी का मतलब होता है मिड सॉइल, और खिरसी मतलब होता है सैंडी सॉइल जिसको लेटराइट सॉइल बोलते हैं। इन मुंडा सोसाइटी 7 माउंटेन विच आर फाउंड, तो 7 पर्वतीय डाइन भी फेमस है मुंडा सोसाइटी में। मुंडा का अगर भगवान का बात करें, मुंडा का अगर भगवान का बात करें, भगवान देखने के बाद मुंडा के बारे में हम लोग हर कुछ देखेंगे, मतलब सिर्फ 1-2 क्वेश्चन इससे नहीं, आपसे इससे 3-4 क्वेश्चन अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग टॉपिक से करके भी अगर मुंडा ट्राइब में कहीं से भी पूछ दे तो ये आपसे बन पाए। ये जो मुंडा ट्राइब ये पढ़ा रहे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मुंडा का जो गॉड होता है उसे सिंह बोंगा बोला जाता है, सिंह बोंगा मेन डेटी होता है, मुंडा ट्राइब का गॉड जो सिंह बोंगा है ये इन लोग का मेन डेटी होता है। हाथू बोंगा जो होता है विलेज डेटी होता है, हाथू बोंगा विलेज डेटी होता है, और बुरु बोंगा माउंटेन डेटी होता है, बुरु मतलब पहाड़, तो बुरु देव बोंगा ये माउंटेन डेटी होता है, हाथू बोंगा विलेज डेटी होता है, सिंह बोंगा मेन डेटी होता है।
तो हाथू याद रखना, हाथू मतलब विलेज। दिसौली जो होता है बिगेस्ट गॉडेस ऑफ विलेज। दिसौली जो है गांव का सबसे बड़ा भगवान दिसौली है। ओडाबोंगा ये एक टोटेम है। द हेड ऑफ द फैमिली वर्कशिप इन ईच हाउस। ओडाबोंगा जो गांव मतलब घर में एक घर का देवता होता है ओडाबोंगा। ओडाबोंगा को कौन पूजा करता है? जो फैमिली का जो हेड होता है वो पूजा करता है ओडाबोंगा को। नेक्स्ट आ जाता है पाहन, जो देखे थे हम लोग रिलीजियस हेड होता है, ये वर्कशिप करता है सरना को। टू कीप अवे द गॉड एज गॉड इज हैप्पी। भगवान को खुश करने के लिए सरना को पूजा कौन करता है? पाहन। फिर नेक्स्ट आता है गोनेंग। गोनेंग मतलब ब्राइड प्राइज। जो ब्राइड प्राइज दिया जाता है मुंडा ट्राइब में उसको क्या बोलते हैं? गोनेंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राइड प्राइज पूछता है जीपीएससी में बहुत बार। तो गोनेंग एक ब्राइड प्राइज होता है। तो ब्राइड प्राइज में क्या होता है? तो ग्रूम जो है ये जो है ब्राइड फैमिली को, ब्राइड का फैमिली को, मतलब ग्रूम मतलब क्या हुआ? ग्रूम मतलब लड़का का जो फैमिली है, लड़का का जो लड़का का जो फैमिली है, ये लड़की गर्ल्स का जो फैमिली है उसको क्या देता है? कैटल देता है, कैटल क्लॉथ वगैरह लड़का पार्टी लड़की को देता है, लड़की पार्टी को। तो उसी को गोनोंग बोलते हैं, ब्राइड प्राइस। तो याद रखना है गोनोंग। गोनोंग क्या है? ब्राइड प्राइस है मुंडा ट्राइब का। सिंदूरी रखब। सिंदूरी रखब क्या होता है? तो अप्लाइड सिंदूर, जिसको वर्मेलेंस बोलते हैं, टू ब्राइड्स फॉरहेड। जो सिंदूर रखब क्या बोलते हैं? जब सिंदूर को लगाया जाता है लड़की को लगाया जाता है उसको सिंदूर रखब बोलते हैं। प्रोहिबिशन इसमें क्या होता है? तो मैरिंग विद इन द सेम क्लैन किल्ली इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन एंड कंसिडर्ड ए सोशल सिन। किल्ली मतलब होता है गोत्र, मतलब सेम ग्रुप, क्लैन या बोल सकते हैं। तो सेम किले में शादी करना फॉरबिडन, मतलब हिंदू धर्म में भी जैसे बोला जाता है कि सेम गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए, भाई बहन हो जाता है। तो उसी तरह मुंडा ट्राइब में भी प्रचलित है कि सेम किले में शादी नहीं करना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ये सोशल सिन माना जाता है। मुंडा का जो डांस देख लेते हैं, मुंडा लोग किस तरह का डांस करता है? तो मुंडा लोग पैका डांस करता है जो कि मार्शल फोक डांस है। कैरिंग शील्ड और स्वॉर्ड लेके ये डांस करता है पैका। नेक्स्ट आ जाता है मुंडा लोग जादू डांस करता है सरहुल फेस्टिवल के टाइम में, ये स्प्रिंग सीजन में करता है। ये फर्टिलिटी ऑफ अर्थ का फर्टिलिटी को दिखाता है। नेक्स्ट आता है छऊ डांस, ये सेमी क्लासिकल मार्शल डांस है। सेमी क्लासिकल मार्शल डांस है, एलोब्रेट किया जाता है मास्क और हेड गियर लगा के। ये हेड गियर और मास्क कहाँ लगाता है? पुरलिया और सरायकेला का एरिया वाले मुंडा लोग तो वो लगा लेता है। और ट्रेडिशनली ऑल मेल ट्रूप्स, तो जितना लोग इसमें ज़्यादा होता है, इसमें क्या होता है? ज़्यादातर लोग मेल होता है छऊ डांस में। इसमें माइथोलॉजी भी दिखाया जाता है। माइथोलॉजी में जैसे कि माइथोलॉजी में क्या दिखाया जाता है? तो रामायण दिखाया जाता है, महाभारत में दिखाया जाता है। तो इसको यूनेस्को का इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज मिला। किसको मिला? छऊ डांस को। छऊ जो डांस है इसको यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज मिला। छऊ जो डांस करता है तो उसमें धमसा और नगाड़ा का बजाया जाता है, धमसा और नगाड़ा बजाया जाता है जब छऊ डांस होता है तो। नेक्स्ट आता है गना। गना क्या होता है? तो सब कैटेगरी ऑफ जादू डांस। जादू डांस जो ऊपर में हम लोग देखे थे, जादू डांस, उसका सेट सब कैटेगरी, जो सरहुल में जादू डांस किया जाता है, यहाँ पे सरहुल में जो जादू डांस किया जाता है उसका सब कैटेगरी होता है गना। लहसुआ। लहसुआ क्या होता है? तो मार्च टू सितंबर में आफ्टर सोराई फेस्टिवल के बाद में लहसुआ किया जाता है। करम, करम जिसको डुबुंग बोलते हैं, ये अगस्त टू सितंबर में करम फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है जरगा। जरगा माघे, माघे फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है। राचा, ये खूंटी का जो है डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है मेनली। इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, राचा में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। जापी जो होता है ये सिमिलर टू डिबुंग डांस, डिबुंग डांस से सिमिलर है जापी। जतरा क्या होता है? तो द डांस इज हेल्ड बाय एनुअली वंस इन द मंथ ऑफ द बैसाख एंड द सेकेंड इन कार्तिक इन ट्रेडिशनली सेलेक्टेड विलेज ऑफ द मुंडास। तो ये जो डांस होता है ये बाय एनुअल होता है, बाय एनुअल वंस इन ए मंथ, हर मंथ में, वंस इन ए मंथ ऑफ बैसाख, बैसाख का महीना में। और सेकेंड जो होता है कार्तिक का महीना होता है। एक बैसाख में होता है जतरा और एक कब होता है?
ये कार्तिक में होता है, कार्तिक में महीना में होता है। इन ट्रेडिशनली सेलेक्टेड विलेज ऑफ द मुंडास, मुंडा का जो ट्रेडिशनली सेलेक्टेड विलेज है वहीं पे होता है ये डांस, बैसाख और कार्तिक में, जतरा। फिर आ जाते हैं मुंडा का, मुंडारी जो लैंग्वेज है, तो मुंडारी लैंग्वेज ऑस्ट्रो एस्ट्रेटिक होता है, ये हम लोग देख लिए थे। द प्राइमरी स्पोकन बाय द मुंडाज ऑफ रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद और पलामू में बोला जाता है। इट ऑल्सो स्पोकन आउटसाइड द इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, बट आउटसाइड मुंडारी बिलोंग टू द ऑस्ट्रोनेशन ग्रुप। There are 4 different dialect of Mundari language are as follows. Mundari language 4 different डायलेक्ट है, जैसे कि हंसदा मुंडारी, नागौरी मुंडारी, तमरिया मुंडारी और कारा मुंडारी। हंसदा मुंडारी जो है, इट इज़ स्पोकन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ खूटी, मुरा ब्लॉक ऑफ साउथ। कहाँ बोला जाता है? स्पोकन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ खूटी, मूरा ब्लॉक एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ अर्की में बोला जाता है। नेक्स्ट आता है नागौरी मुंडारी, ये बोला जाता है इट वाज यूज्ड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट, इन्फ्लुएंस है नागपुरी भाषा से। तमरिया मुंडारी, ये हंसदा मुंडारी जो है, हैज़ द लीस्ट इम्पैक्ट ऑफ अदर लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ प्रोबली स्पोकन इन दिस एरिया विच आर डोमिनेटेड बाय द मुंडा। हंसदा जो मुंडारी है, जो जहाँ पे मुंडा लोग डोमिनेटेड है, वहाँ पे हंसदा मुंडारी बोला जाता है। Although many scholars have admitted the influence of the Bangla language in the pronunciation, the area of this dialogue include the बुंडू तमार सोनाहाटू। तो रांची के पास में जो बुंडू तमार और सोनाहाटू है, वहाँ पे बंगाल बॉर्डर पड़ता है, तो बंगाल का इन्फ्लुएंस दिखता है तमरिया मुंडारी भाषा में। फिर केरा मुंडाली, तो दिस डायलॉग आर लार्जली इन्फ्लुएंस बाय द कुड़ुक से इन्फ्लुएंस है। इज स्पोकन एडजॉइनिंग एरिया ऑफ रांची का एडजॉइनिंग एरिया में बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूज बाय द उराव के द्वारा कैरा मुंडा यूज़ किया जाता है। बाकी ये सारा बुक्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर में हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन जो मुंडा ट्राइब का ये फेमस बुक है, लेकिन फिर से इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। जॉन हॉफमैन का कौन सा किताब है? मुंडारी ग्रामर इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, ये 15 वॉल्यूम इसका है। जेसी विटले का किताब है मुंडा प्रीमियर। जेसी विटली का कौन सा किताब है? मुंडा प्रीमियर। जेसी विटली का किताब का नाम है मुंडा प्रीमियर। नेक्स्ट आ जाता है पी पोनीटी का किताब है द मुंडा वर्ल्ड। पी पोनीटी का किताब है मुंडा वर्ल्ड। नेक्स्ट आ जाता है पी मिश्रा। पी मिश्रा का किताब का क्या नाम है? मुंडा फोक टेल्स पी मिश्रा का। एस टोपनो म्यूजिकल कल्चर ऑफ मुंडा ट्राइब का, किसका किताब? म्यूजिकल कल्चर ऑफ मुंडा ट्राइब, एस टोपनो का। एम मुंडू का किताब है मुंडारी डिक्शनरी। एम मुंडू का किताब है मुंडारी डिक्शनरी। सीए हंस का किताब है, सीए हंस का किताब है टीच योर सेल्फ मुंडारी। सीए हंस का किताब है टीच योर सेल्फ मुंडारी। और ये एस सी राय का बहुत फेमस है मुंडाज एंड देयर कंट्री। एस सी राय का बहुत फेमस है मुंडाज एंड देयर कंट्री। नेक्स्ट आ जाता है एम भी भदूरी का किताब है मुंडारी इंग्लिश डिक्शनरी। एम भी भदूरी का किताब है मुंडारी इंग्लिश डिक्शनरी। नेक्स्ट आता है जी ए गैरिसन। जी ए गैरिसन का किताब है मुंडाज एंड द ड्रिविडियन लैंग्वेज। जी ए गैरिसन का किताब मुंडाज एंड ड्रिविडियन लैंग्वेज। जगन्नाथ महतो का किताब है मुंडारी टीचर। जगन्नाथ महतो का किताब है मुंडारी टीचर। डॉक्टर एन के सिन्हा का किताब है मुंडारी फोनेटिक रीडर। डॉक्टर रामदयाल मुंडा का किताब है मुंडारी ग्रामर हिसिर बुंडू और दिबू। डॉक्टर नॉर्मन एच जायदी का किताब है स्टडीज़ इन द मुंडा न्यूमेरिकल। जगदीश त्रिगुनियात का किताब है सोसोबोंगाई, हम लोग पहले भी देखे थे, मुंडा लोक कथाएं, ये जगदीश त्रिगुनियात का किताब है। भैया राम मुंडा का किताब है डंडा जमियन जमाकान कनिका। नेक्स्ट आता है मंझिया मुंडा का किताब है मुंडारी इंग्लिश हिंदी। मंझिया मुंडा का किताब मुंडारी इंग्लिश हिंदी। फिर समरलता प्रसाद का किताब है मुंडारी हिंदी डिक्शनरी। समरलता प्रसाद का किताब मुंडारी हिंदी डिक्शनरी। इसी के साथ मुंडा के ट्राइब के बारे में आधे घंटे में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा और भी ट्राइब का इस तरह कंप्लीट जानकारी अगर आपको चाहिए, जिससे आपको बहुत सारा सेक्शन कल्चर वगैरह भी कवर हो जाए, तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि और भी ट्राइब का इसी तरह करवा दीजिए। थैंक यू। आप इसको 2x में अगर देखेंगे तो 15 मिनट में एग्ज़ाम से पहले आप रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।